बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू मुर्गों के पंजों के अंदर पाँव के नीचे चंडी पड़ने के इलाज के ऊपर है। चंडी पड़ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, मुर्गे को तकलीफ़ होती है, दर्द होती है, या मुर्गे के पाँव में रेशा पड़ जाता है, तो इसका सिंपल सा इलाज है। बहुत ही आजमूदा किस्म के इलाज हैं, बहुत आसान है। आज की वीडियो में इसी बात पे ही मुकम्मल डिटेल आपको मिलेगी। तो बहुत सारे लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था फेसबुक पेज पे, स्पेशली मुझे बार बार कमेंट आ रहा था कि चंडी का इलाज या पाँव में सूजन का इलाज या नलियों के अंदर सूजन आ गई तो उसका इलाज क्या है, उस पे वीडियो बनाई जाए। तो आज हम चंडी पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले चंडी के बारे में बता दूं। सिंपली चंडी सारे लोग ही जानते हैं चंडी क्या होती है, फिर मैं बता देता हूं कि चंडी एक ऐसा आर्जा है जो मुर्गे के पंजे के नीचे कील नुमा सख्त ब्लैक या ब्राउन किस्म का एक कील बन जाता है, एक सख्त हार्ड किस्म का हो जाता है जिसके गिर्द बाज़ औक़ात रेशा भी पड़ जाता है। रेशे के साथ साथ स्वेलिंग आ जाती है और मुर्गे का ये रेशा फैलता फैलता ऊपर नली में घुटने तक चला जाता है। और इस आर्जे का बरवक्त इलाज ना किया जाए तो इससे मुर्गा आपका ज़ाय भी हो जाता है। तो इसका सिंपल सा इलाज है, बहुत ही आसान है। मुर्गे की अगर चंडी कच्ची है, मतलब इब्तदाई स्टेजेस में अभी नरम है, सख्त नहीं है, तो उसका अलग से इलाज है। और अगर बहुत ज़्यादा सख्त होगी, कील बन गया, तो उसका अलग से इलाज है। स्वेलिंग का अलग से इलाज है और दर्द वगैरह के लिए, रेशे के लिए अलग से इलाज है। सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने मुर्गे की चंडी का मुशाहिदा करें। अगर वो कच्ची है, बहुत ज़्यादा पकी हुई नहीं है, सख्त नहीं है, अभी लाल के कलर में है, हल्की सी है, तो उसका बहुत ही आसान सा इलाज है। आपने करना क्या है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से डू फिल्म नामी एक सॉल्यूशन मिलेगा। डू फिल्म, उसका JPJ आपके सामने शो हो रहा है, वो आप ले आएँ। ऐसा मुर्गा जिस मुर्गे में कच्ची चंडी है, उस मुर्गे के पंजे को अच्छी तरह से धो लें, साफ़ कर लें, खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद उस मुर्गे के चंडी के ऊपर डू फिल्म सॉल्यूशन जो है उसके अंदर से निकाल के वो बुरश आगे लगा होगा। जिस तरह औरतें नेल पॉलिश लगाती तो उसके आगे बुरश होता है, तो उस तरह का बुरश होगा। वो निकाल के चंडी के ऊपर आप सॉल्यूशन लगा दें अच्छी तरह। थोड़ी देर पकड़े रखें, जब वो खुश्क हो जाए, उसकी रंगत सफ़ेद हो जाए, तो मुर्गे को आप छोड़ दें, बंद कर दें। दूसरे दिन वो पहले वाला लेप उतारें, नया लेप करें उसी डू फिल्म का। इस तरह 7 से 8 दिन तक इंशाअल्लाह ताला वो चंडी आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगी। वो जो सॉल्यूशन है वो उस चंडी को अपने अंदर ख़त्म कर लेगा, उसके साथ रिएक्ट करके उसके जो जड़ें हैं उसको ख़त्म कर देगा और आपका मुर्गा क्लियर हो जाएगा। ये है, अगर कच्ची चंडी हो, इब्तदाई स्टेजेस में हो, तो उसका इलाज है, बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। दूसरे नंबर पे, अगर आपके मुर्गे की चंडी सख्त हो चुकी, कील बन चुका है, तो उसको निकालने का जो बेहतरीन तरीका है, कई सारे तरीके हैं जिनमें साबुन और ग्रीस डालना है, चिंगम लगाना है, प्लस्तर लगाना है, और भी कई फार्मूले हैं। इनमें सबसे जो मुझे बेहतरीन लगता है वो है, आपने पंसार से गीला बरोज़ा लेके आना है, आयल वाला बरोज़ा। इतनी सी डिबिया होगी काले रंग की, उसमें बरोज़ा होता है, गीला आयली सा होता है, चिपकने वाला। वो आपने ले आना है। लेते हुए आपने तसल्ली कर लेनी, खोल के देखना है कि खुश्क ना हो चुका हो, क्योंकि ये जब काफ़ी अरसा इसको हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो ये अंदर खुश्क हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। आपने गीला आयली लेना है, और ऐसा भी नहीं लेना जिसका आयल अलहदा हो चुका हो और बाकी मवाद अलहदा, वो भी नहीं लेना। आपने तसल्ली करके ले आना है। अपने मुर्गे को जिसको चंडी है उसका पंजा अच्छी तरह धो लें, साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद उसके ऊपर, चंडी के ऊपर उसका लेप कर दें। उस ब्रोज़े का लेप करने के बाद उसके ऊपर सॉल्यूशन टेप लपेट दें, या शॉपर जो होता है, शॉपिंग बैग, पॉलीथीन, उसकी एक 2 से 3 इंच चौड़ी पट्टी और लंबी तकरीबन 1 फुट जितनी लंबी हो या 10 इंच लंबी हो, वो अच्छी तरह से आपने पंजे के ऊपर इस तरह से, इधर से जाके इधर से सारी उंगलियों से, फिर इधर से आके इधर से सारा अच्छी तरह लपेट देना है। लपेटने के बाद इसी साइज़ में, इतनी ही चौड़ी और इतनी ही लंबाई में एक देसी कपड़े की पट्टी ले लेनी, वो उसके ऊपर लपेट देनी। लपेटने के बाद
उसको एंड पे गांठ लगा दें या सुई के साथ एहतियात के साथ सुई धागे के साथ उसको टांके लगा दें ताकि वो उखड़े नहीं। और टांके लगाते हुए एहतियात करनी है कि सुई मुर्गे के पंजे में ना लगे, ऊपर ऊपर से आपने टांके लगा देने, अगले सिरों को भी वो टांके लगा दें ताकि वो उखड़े नहीं। और इस तरह आपने अगर चंडी बहुत ज़्यादा सख्त है तो उसको 2 हफ्ते तक बंधा रहने दें। 2 हफ्ते बाद आप खोलेंगे, एहतियात के साथ जब खोलेंगे तो आप उस ब्रोज़े को जब साइड पे उतार के देखेंगे तो नीचे से चंडी आसानी निकल रही होगी। अगर वो आसानी से निकल आए तो आपने निकालनी है, सख्ती से नहीं निकालनी। अगर नहीं निकल रही तो फिर दोबारा पट्टी, दोबारा नया ब्रोज़ा लगा के 1 हफ्ते के लिए मज़ीद पट्टी आप लपेट दें। इसी तरीके से ही 1 हफ्ते बाद दोबारा निकालेंगे तो वो चंडी आसानी से निकल आएगी। जब चंडी निकलेगी तो उसके अंदर सुराख आपको मिलेगा, जो जहाँ से चंडी निकली वहाँ पे गैप मिलेगा। उस जगह पे आपने सिंपल हल्दी ले लेनी, उसमें आपने सरसों का ऑयल मिक्स करके लेप सा बना लेना गाढ़ा सा। उस ज़ख़म को, उस गड़े को, उस सुराख को आपने भर देना है। भर के उसके ऊपर दोबारा से आपने पट्टी लपेटनी। इस बार आपने शापर की मिकदार कम रखनी, सिर्फ नीचे नीचे शापर रखना है, ऊपर ज़्यादा शापर नहीं चढ़ाना ताकि पसीना ना आए, खुश्क रहे। बस इसका मकसद शापर का यही है कि मट्टी ना जा सके। थोड़ा सा शापर लगाना है, बाकी आपने उसके ऊपर उसी तरह कपड़ा लपेट देना है, टांके लगा देने हैं धागे के साथ, बड़ी एहतियात के साथ। और अगले 2 हफ्ते के लिए फिर बंधा रहने देना है। इस दौरान उसका पाँव जो है वो भीगने न पाए, जब भीगेगा तो ख़राब होगा ज़ख़म। और उसका बंद रखना है, वो ज़्यादा छलांगे ना लगाए, खुला ना फिरे। तो इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो उसका ज़ख़म भर जाएगा। ये तो है चंडी का इलाज, कच्ची चंडी का और पक्की चंडी का। लेकिन इसके साथ साथ बाज़ औक़ात चंडी के हालात चंडी से इतने बिगड़ जाते हैं कि स्वेलिंग हो जाती है। तो स्वेलिंग के लिए आपको मैं एक देसी तरीका और साथ में एक टैबलेट भी बता देता हूँ। देसी तरीका ये है कि पंसार से आपको रतन जोत नामी एक चीज़ मिलेगी, आप वहाँ से ले आएँ। ये पत्ते नुमा जड़ियाँ सी होती हैं, ये आप ले आएँ। इतनी सी मिकदार में रतन जोत ले आएँ, उसको पीस लें, बारीक कर लें, जितना बारीक हो सके पाउडर बना लें। 2 कप पानी लें, उसके अंदर उसको बॉयल कर लेना, पकाना नहीं, बस एक दफ़ा बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद जब वो नीम गर्म सा रह जाए, इतना कि काबिल बर्दाश्त, तो आप हाथ उसमें डिप करके देख लें कि काबिल बर्दाश्त तो नीम गर्म सा हो, कि जिल्द को जलाता ना हो। के पंजे को उसके अंदर डुबो के रखें, वो उसको टकोर होगी, उसकी टकोर करें। ऊपर भी पानी से भगो कर कोई कपड़ा शपड़ा उसको टकोर करें जहाँ जहाँ स्वेलिंग है। इससे स्वेलिंग बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाएगी। दर्द है अगर उसको तो वो दर्द भी इससे ख़त्म हो जाएगी। ये रतन जोत बहुत ही मुजर्रब चीज़ है। इसका इस्तेमाल पहले लोग स्वेलिंग के लिए करते होते थे, जहाँ पे दर्द होती थी, तो जहाँ पे भी स्वेलिंग होती थी वहाँ इसकी टकोर करते थे, इसका पानी बनाकर। तो ये है तरीकाकार। दूसरा एक साथ में टैबलेट, अगर मज़ीद आप स्वेलिंग के लिए कोई टैबलेट देना चाहें तो वो डेनजन DS नाम की एक टैबलेट मिलती है आपको मेडिकल स्टोर से, डेनजन DS। वो टैबलेट्स ले आएँ। 24 घंटे में एक टैबलेट देनी है और टोटल 3 टैबलेट्स दें, इससे ज़्यादा टैबलेट नहीं देंगे। 24 घंटे में एक टैबलेट देनी, इससे स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी। ये है स्वेलिंग का इलाज, देसी तरीका का, और बहुत ही कारआमद है। वो भी आपने आजमाना है। साथ अगर टैबलेट इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये टैबलेट का इस्तेमाल स्वेलिंग ख़त्म करने के लिए। अब बात कर लेते हैं रेशे के लिए। अगर रेशा बहुत ज़्यादा फैल चुका है, आपने बर वक्त इलाज नहीं किया, उसका रेशा फैल चुका है और रेशा अगर घुटने तक नहीं गया, क्योंकि घुटने तक चला जाए तो वो मुर्गा, उसके 90% चांसेस बन जाते हैं कि वो मुर्गा अब ज़ाय हो जाएगा। तो उससे पहले इलाज ज़रूर कर लिया करें। रेशे के लिए आपने क्या करना है, एक तो आपने उसको लिंकोसिन टीका लगाना है। लिंकोसिन चाइना के मिल जाए या लिंकोसिन ओरिजिनल मिल जाए या ओलिक नामी टीका आपको मिल जाए, कोई भी आपको इंजेक्शन मिल जाता है, वो आपने अपने मुर्गे को एक इंजेक्शन काफ़ी है। लगाना कैसे है, उस टीके के आपने टोटल 3 हिस्से कर लेने। एक हिस्सा आपने एक दिन लगाना है, फिर 24 घंटे बाद बाकी 2 जो बचे हिस्से उसमें से एक फिर लगाना है, तीसरे दिन फिर तीसरा हिस्सा लगाना है। इस तरह एक ही टीके को आपने 3 दिन तक लगाना है। इससे रेशा खुश्क होता है, रेशा फैलने से रुक जाता है। मज़ीद रेशे को बहुत ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है तो मज़ीद इसके साथ आपने वेलोसेफ कैप्सूल होता है 250 mg, 500 mg नहीं बल्कि 250 mg, वो कैप्सूल ले आएँ। टोटल 3 कैप्सूल ले आएँ और साथ में
3 खाली कैप्सूल ले आएँ, वो आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, खाली कैप्सूल जिसमें मेडिसिन नहीं होती। तो आपने हर कैप्सूल को आधा कर लेना है, आधा कैप्सूल खाली में डाल लेना है, आधा उसी में रहने देना है, एक कैप्सूल के 2 कैप्सूल बना लेने। इस तरह 3 कैप्सूलों के आपके टोटल 6 कैप्सूल बनेंगे। आपने रेशे को खुश्क करने के लिए, बहुत ज़्यादा रेशा फैला हुआ है, तो उसके लिए आपने ये जो वेलोसेफ वाला कैप्सूल बनाया है, आधा 250 mg को भी आपने आधा किया है, वो आपने 24 घंटे में एक दफ़ा अपने मुर्गे को खिलाना है। रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे नहीं खिलाना, रात के टाइम पे खिला देना है। टोटल 6 कैप्सूल हैं, 6 दिन आपने खिलाना है। इससे इंशाअल्लाह ताला उसकी बहुत ज़्यादा जो पस पड़ गई है, बहुत ज़्यादा रेशा पड़ गया, वो खुश्क हो जाएगा, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वेलोसेफ के इस्तेमाल के फ़ौरन बाद जब ये कोर्स मुकम्मल हो जाए तो उसको गाय के दूध की जो मक्खन होता है वो इस्तेमाल करवाना है 8 से 10 दिन के लिए, ताकि वेलोसेफ की तलखी उसमें से ख़त्म हो जाए, अंतड़ियों में खुश्की जो आई वो ख़त्म हो जाए। इतना सा कांचे के साइज़ के जितना, बांटे के साइज़ जितना रोज़ाना पे मक्खन खिलाना है और 8-10 दिन आप खिलाते रहें, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो ये है पूरा तरीक़ाकार। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया चंडी निकालने का भी, सूजन ख़त्म करने का भी, स्वेलिंग को और पस को ख़त्म करने का भी। तो ये रतन ज्योत ज़रूर इस्तेमाल करें, ये पेन किलर भी है, स्वेलिंग को भी ख़त्म करता है और रेशे को भी कम करने में बहुत ही ये मुआवन होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और नीचे पहले कमेंट के अंदर जो लिंक दिया गया है मेरे व्हाट्सएप का, उस लिंक के ज़रिए मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो करें, वहाँ पे मेरे साथ कम्युनिटी बनाएं, वहाँ पे भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर होती रहेगी। तो अगली वीडियो में फिर कभी हाज़िर हूँगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।